गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे आज एक न्यू टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम किस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है। एक कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं पीएच का। एक फिक्स्ड पीएच पे बेटा सारे जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारी बॉडी में, या एक प्लांट जो ग्रो करता है फिक्स जो है पीएच पे ग्रो करता है, तो उसी को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी हेडिंग राइट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमने यहाँ राइट डाउन किया, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं एक स्पेसिफिक पीएच पे टेक प्लेस करते हैं। वो स्पेसिफिक पीएच क्या है, 7 से 7.8 ये रेंज है पीएच की, जो इस स्पेसिफिक वैल्यू पे हमारी बॉडी की सारी जो है प्रोसेस टेक प्लेस करता है। ओके, अगर इस पीएच रेंज से लो और हाई हमारी बॉडी का पीएच हो जाए तो बायोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक प्लेस कर रही हैं, जैसे रिस्पायरेशन है, उसके बाद एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, ये अफेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इफ़ यू नोटिस दैट यू हैव सीन दैट व्हेन रेनफॉल, जब रेनफॉल होती है तो उसमें एसिडिटी, रेनफॉल होने पे वाटर में, रेन में एसिड की अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है। जब एसिड रेन हो जाती है तो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे फिशेज हैं, स्पॉन है, कुछ प्लांट्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं सर्वाइव करते? बिकॉज वहाँ पे उस पर्टिकुलर वाटर में एसिड की अमाउंट बढ़ गई है, जैसे वो एसिडिक हो गया या रेन जो है एसिड रेन हो गया है। तो अगर वो फिक्स पीएच वैल्यू पे रहता तो वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन एसिड रेन होने की वजह से मीन्स वाटर में एसिडिटी इंक्रीज़ कर गई है। एसिडिटी क्या कर गई है? इंक्रीज़ कर गई है एसिड रेन के कारण। उसका पीएच जो है अभी हमने आपको नोट कराया था 3.5 के अप्रॉक्स हो गया। ठीक है, 3.5 के अप्रॉक्स हो गया, इसलिए उसकी पीएच क्या कर गई? बढ़ गई। ओके, अब हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक प्लेस एट ए पर्टिकुलर पीएच वैल्यू विच इज 7 to 7.8। इफ द pH value is decreases or increases then the survival of organism become difficult। तो सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा बेटा? डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, जैसे हमने कहा कि पॉन्ड्स में अगर एसिड की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है, दैट मीन्स एसिड रेन हो जाता है, तो वहाँ पे पॉन्ड्स में जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंस है पीएच का, वो है एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है जो है पीएच का? तो एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पे ग्रोथ करते हैं, उनकी डेवलपमेंट जो है पर्टिकुलर पीएच पे होता है, वो है 0.7 में 7 पे। न तो ज़्यादा एसिडिक नहीं ज़्यादा बेसिक सॉइल रहेगा, तभी प्लांट्स प्रॉपर वे में वहाँ पे ग्रोथ कर पाएगा, अदरवाइज प्लांट्स प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए पीएच कितना होना चाहिए? 7 हो जाना। मीन्स जो सॉयल है न तो एसिडिक हो नहीं बेसिक हो। अगर इससे लेस हो जाता है तो सॉयल एसिडिक हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इफ़ पीएच की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, मोर देन 7 हो जाएगी, तो सॉयल बेसिक हो जाएगा। तो एसिडिक और बेसिक अगर इंक्रीज कर गया तो बेसिक होगा सॉयल, अगर डिक्रीज कर गया तो एसिडिक हो गया। तो एसिडिक और बेसिक अगर सॉयल है तो एसिडिक और बेसिक सॉयल में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो गया कि एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। अगर पीएच फिक्स पीएच नहीं रहेगा सॉयल का, वो भी 7 के अप्रॉक्स, तो जो प्लांट होंगे उसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सॉयल एसिडिक हो जाएगा अगर लेस होगा पीएच, और ज़्यादा होगा तो बेसिक हो जाएगा। तो ये आप लिख देंगे, ये हो गया। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंस है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट आप जानते होंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है एक एसिड सिक्रीट करती हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इस HCl का जो पीएच होता है वो 1.2 होता है। कितना होता है बेटा पीएच? 1.2 होता है। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थर्ड इंपॉर्टेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसमें
HCl सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उस HCl की जो pH वैल्यू है 1.2 के अप्रॉक्स होती है। इट मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और डाइजेशन प्रॉपर वे में हम जो भी फूड ईट करते हैं उसका हो जाता है। बट अगर एक्सेस अमाउंट में एसिड की अमाउंट अगर बढ़ गई हमारी बॉडी में, तो एक्सेस अमाउंट एसिड की बढ़ जाने से हमारी बॉडी में पेन और इरिटेशन होता है, या कह सकते हो आपके पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन फील होती है हमको। उसी को हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है हमारी बॉडी में। क्या हो गया? एसिडिटी हो गई है। तो एसिड जब इंक्रीज कर जाएगा अमाउंट उसका, तो हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहाँ पे माइल्ड बेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं एंटासिड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटासिड, एंटासिड्स। तो हम लोग एंटासिड्स यूज़ करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl सीक्रेट होता है, वो HCl डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे बॉडी में फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब एक्सेस अमाउंट में HCl सीक्रेट हो जाएगा तो उससे हमारी बॉडी में डाइजेशन अफेक्टेड होगा, पेन होगा, वोमिटिंग होगी, इरिटेशन होगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। बेस के रूप में हम एंटा एसिड्स यूज़ करते हैं जो एक माइल्ड बेस होता है, हल्का सा बेस होता है, और ये न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? HCl को, और हमें रिलीफ मिल जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते होगे, जैसे आप जाते हो तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का सोल्यूशन आपको देते हैं जिसको डाइजिन सिरप बोलते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? माइल्ड बेस है। क्या है? एक एंटासिड है जो न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, बात समझ आ रही बेटा? तो ये थर्ड इंपॉर्टेंस हो गया हमारे pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। pH चेंज होने से हमारा टूथ डीके कर जाता है, उसमें बहुत लॉस कर जाता है, उसके एनिमल जो है ब्रेक डाउन कर जाते हैं। क्यों? देखिए, जब भी हम कोई सुगरी आइटम ईट करते हैं बेटा, अगर हम ब्रश न करें, सुगरी आइटम ईट करें, तो सुगरी आइटम ईट करने से फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन से वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब एसिड का फॉर्मेशन होगा तो एसिड से हमारे माउथ में एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। जब हमारे माउथ में एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है तो हमारा जो टूथ है वो एनिमल, टूथ का जो एनिमल है वो कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है, और कैल्शियम फास्फेट एनिमल को हाई एसिडिटी होने पे वो एसिड उसको क्रोड कर देता है, लॉस कर देता है, और धीरे धीरे टूथ डीके हो जाता है। मीन्स ड्यू टू pH अगर इंक्रीज कर जाएगा हमारी माउथ में तो एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, और टूथ में जो वाइट कवरिंग होती है जिसको एनिमल बोलते हैं उसको वो एसिड क्रोड कर देगा और एनिमल लॉस कर जाएगा हमारा, इसीलिए टूथ डीके हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं, कोलगेट है जैसे, या कोई भी पेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं जो क्या करता है, एक बेस होता है, जो भी एसिड हमारी माउथ में बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वहाँ पे टूथ डीके नहीं कॉज करता। ओके, तो जो भी इसीलिए कहा जाता है कि आपको प्रॉपर वे में ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ब्रश से जब आप यूज़ करते हो पेस्ट को, तो जो पेस्ट होता है वो एक्चुअली बेस होता है, और वो जो एसिड हमारे माउथ में बनता है, जैसे हमने खाना खाया और ब्रश नहीं किया, रात को सो गए, सुबह उठे, तो जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनके फर्मेंटेशन से, डिकम्पोजिशन से एसिड जो बना हमारी माउथ में है, और एसिड के अमाउंट ज़्यादा है तो वो टूथ को करोड करेगी, क्योंकि क्रोजिव नेचर का होता है एसिड, जिससे एनिमल लॉस होता चला जाएगा। और वहीं अगर हम ब्रश प्रॉपर वे में करते रहेंगे टीथ में, तो जो ब्रश में वो पेस्ट है वो बेस होता है और उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा। ओके, तो आपको बात समझ में हमारी आ गई होगी। लास्ट वन है इंपॉर्टेंस ऑफ pH, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं बाय केमिकल वारफेयर। pH के थ्रू कुछ केमिकल्स जो होते हैं हम सेल्फ वार करके मीन्स अपनी खुद सहायता करते हैं। ये क्या बता रहा बेटा कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। प्लांट्स और एनिमल केमिकल वारफेयर करते, मतलब आपस में जो है केमिकल की लड़ाई करते हैं। कैसे? जैसे आपको कभी हनी बी ने स्टिंग किया है, कभी हनी बी ने काटा आपको, तो आपने देखा होगा जैसे ही हनी बी आपको स्टिंग करती है, डंक मारती है, वैसे ही आपको एक बर्निंग सेंसेशन फील होगा, इरिटेशन फील होगा, पेन फील होता होगा। एक्चुअली वो क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि उसको ये लगता है कि आप उसको कहीं से हार्म पहुंचाने जा रहे हो, आप उसको मारने जा रहे हो, या ऐसा फील उसको होता है, या उसके आप रास्ते पे आ गए, या वो जा रही थी उसको अपने को पैर से आपने टच कर दिया, हाथ से टच कर दिया, कुछ ऐसा आप बिहेव करते हो, उसको लगता है ये हमारा एनिमी है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो डंक मारता है, डंक मार के वो एसिड को इंजेक्ट कर देता है हमारी स्किन में। जब एसिड को इंजेक्ट करता है तो हमें जो है बर्निंग सेंसेशन लगता है, हमें पेन होता है, हमें इरिटेशन होता है,
ये एक्चुअली जो वो स्टिंग कर रहा है, वो डंक मार रहा है, वो क्या कर रहा है, वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करता है। हनी बी जो है किसको इंजेक्ट करता है, फॉर्मिक एसिड को। किसको बेटा इंजेक्ट करता है, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड जब हमारे स्किन में जाता है तो इससे हमें पेन और इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ओके, समझ आए? तो ये क्या हनी बी ने अपनी सुरक्षा के लिए हमारे स्किन में इंजेक्ट किया फॉर्मिक एसिड, तो इसीलिए हमने कहा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। अब एक प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। हनी बी का एग्जांपल हमने लिया कि हनी बी जो इंजेक्ट करती है वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, इससे हमें पेन और इरिटेशन होता है। एक नेटल का प्लांट है जो कि वाइल्ड प्लांट है। किसका प्लांट बेटा, नेटल प्लांट, NETTLE, नेटल प्लांट है। इस नेटल प्लांट्स के लीव्स पे स्टिंगिंग हेयर होते हैं, स्टिंग करने वाले हेयर, कांटे की तरह छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं लीव्स पे इसके। जैसे अगर आप कहीं एक्सीडेंटली अगर आप उस नेटल प्लांट के लीव्स को टच कर दोगे तो वो चुभ जाते हैं हाथ में, स्किन में जो है वो चुभ जाते हैं, जिससे क्या होता है हमें वहाँ पे पेन और इरिटेशन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेटल प्लांट जो है जैसे ही हमको टच करता है वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड भी इंजेक्ट कर देता है, या उसी को मेथनोइक एसिड कहते हैं, इंजेक्ट कर देता है, और ये मेथनोइक एसिड जाके हमारी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन फील कराता है। ओके, अगर इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है तो इसके लिए हम क्या करें, एक डॉग प्लांट आता है। कौन सा प्लांट, डॉग प्लांट। डॉग प्लांट का जो लीव्स होता है बेटा, उसको अगर यहाँ पे हम डॉग प्लांट का लीव्स अगर यहाँ पे हम लगा दें तो वो क्या होता है, बेस होता है, इसलिए वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कभी भी किसी एसिड की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड बेस यूज़ करते हैं, तभी वो एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक, ऐसे ही अगर जैसे आपको हनी बी स्टिंग कर ली तो आप देखिए घर में जो है कुछ लोग चूना लगा देते हैं, कुछ लोग और कोई भी ऐसी चीज़ें लगा देते हैं, तो एक्चुअली वो जो लगाया जाता है मटेरियल वो क्या है, वो बेस ही होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड है तो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, एंड उसके बाद ये है 5 इंपॉर्टेंस बेटा, आप इसको राइट कर लेंगे। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सेकेंड वन इज एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस, थर्ड वन इज pH in our digestive system, and fourth one is pH change as the cause of tooth decay, and fifth has self defense by animals and plants through chemical warfare. ओके, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, थैंक यू।